आपके लिए ये कार्तिक की तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कार्तिक के महीने में क्या है कि औरतें कार्तिक नहाती थी और तुलसी की पूजा करती थी। तो वो तो क्या दीपक जलाती और अपने नहलाती, दीपक जलाती और पूजन करती और अपने घर चली जाती। और एक बुढ़िया माँ आती पीछे, तो वो तुलसी माता की पूजा करती, आरती करती और कहती कि तुलसी माता सतकी दाता, मैं सींचूं बड़ला तेरो, तू करियो बिस्तारा मेरो। लड़वा दे गड़वा दे, पीतम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, भैकुंठ का वास दे, ग्यारस का दिन दे, झांझर की झनकार दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तो वो डोगरी इतनी बातें रोज डेली कह के जाती। अब तुलसा माता सोचती कि भाई और तो मैं सब कुछ दे दूंगी डोगरी के लिए, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता सूखने लगी तो कृष्ण भगवान आए कि भाई तुलसा जी आप क्यों सूखती हो, आपके लिए तो इतनी औरतें आती हैं, नहलाती हैं, दीपक जलाती हैं, आरती गाती हैं, भजन गाती हैं, और फिर भी तुम सूख रही हो। केवल महाराज आपसे क्या बताऊं कि जब मुझे नहीं बताओगी तुलसी जी तो फिर किसको बताओगी। फिर तुलसा जी कहती है श्री कृष्ण जी थे, कृष्ण जी भगवान, एक बूढ़ी डोकरी आती है और रोज ये कह के जाती है कि तुलसा माता सतकी दाता, मैं सींचूं बड़ला तेरो, तू करियो बिस्तारा मेरा। लड़वा दे गड़वा दे, पीतम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, भैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, ग्यारस का दिन दे, झारर की झनकार दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बातें कह के जाती हैं। और तो मैं महाराज सारी चीजें दे दूंगी, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। कि बस इतनी सी बात के हाँ कि अब आप ऐसा करो, खूब हरी भरी रहो, खूब अपने तंदुरुस्त रहो, खूब खाओ पियो मस्त रहो, मैं कर दूंगा ये सारा काम। डोगरी का जो कांधा देना है मैं खुद दे के आऊंगा। कि ठीक है। तुलसी माता हरी भरी हो गई। अब क्या था कि कार्तिक पूरी हो गई, कार्तिक पूरी हो गई तो डोगरी माता का समय आ गया। अब ग्यारस का दिन आया। ग्यारस का दिन आया तो डोगरी तो वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गई। अब क्या है कि उस डोगरी को सब उठाने आए, पर डोगरी तो उठे नहीं, इतनी भारी हो गई। अब आप जानते हो कि भाई बहुत सी दुनिया ऐसी होती है कि सच्चे मन से बातें करती है, और बहुत सी ऐसी, अरे तो ढोंगन थी, ढोंग करती थी, मंदिर चली जाती और पता नहीं जाने तुलसी नहलाती या ना नहलाती या ना नहलाती, पाठ पूजा करती या ना करती, तो ढोंगनी तो इसलिए तो इतनी भारी हो गई, खा खा के नहीं मोटी हो गई, तो ये किसी से ही नहीं उठ रही। और बहुत से लोग कहते थे अरे नहीं ये तो बहुत भक्तिन थी, ये तो तुलसी की पूजा करती थी, बहुत भजन गाती थी, बहुत कहानी कहती थी, है सगे श्री भगवान है इसके कुछ वो हो रहे हो। तो इतने में श्री कृष्ण जी छोटा सा बालक का रूप धर के आ जाते हैं। तो वे कहते हैं भैया ये भीड़ कैसे लग रही है डोगरी के घर की, डोगरी के दरवाजे में क्यों भीड़ लग रही है। अरे कि बोलो वही ऐसी लग रही है, तू जा तेरा काम कर। कि नहीं नहीं मुझे तो ये देखना है डोगरी को। तो बहुत से लोग बोले कि भाई तू भी देख ले, जा तू भी तेरी आजमा ले, हम पे तो उठना रही। तो श्री कृष्ण जी जाते हैं और डोगरी के सीधे हाथ की तरफ बैठ जाते हैं और डोगरी के कान में बोलते हैं कि डोगरी माता माँ मैं आ गया हूँ, श्री कृष्ण भगवान आ गए हैं। लड़वा ले गड़वा ले, पीतम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, भैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, ग्यारस का दिल ले, और दाल भात का जीमड़ ले, और भैकुंठ का वास ले, और श्री कृष्ण भगवान का कांधा ले। इतनी बात कह के नहीं श्री कृष्ण ने अपनी आंगली उसके सिर के नीचे रख दी। नहीं तो डोगरी हल्की हो गई। डोगरी हल्की हो गई तो जैसे चार आदमी उठाते हैं वो श्री कृष्ण भगवान उसके नीचे है निकल गई। तो उसका कांधा भी उसको दे दिया और डोगरी हल्की भी हो गई और डोगरी को वैकुंठ का वास भी मिल गया। तो ये थी हमारी छोटी सी तुलसी माता की कहानी। तो आप सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करोगे तो शायद आपके लिए भी श्री कृष्ण भगवान आ जाएंगे। ये तो आपको पता है कि बहुत ही पुण्य करेंगे आप और हम, तब श्री कृष्ण भगवान को परछाई दिखाई देगी। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी तुलसी माता की।